जोहार साथियों, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार का दावा भरने की प्रक्रिया को 6 भागों के वीडियो सीरीज के माध्यम से बताया गया है। आज हम चरण 1 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि चरण 1 में हमें क्या करना है। साथियों, पहले चरण में ग्राम सभा को वन अधिकार समिति का गठन या पुनर्गठन करना है। ज्ञात हो कि वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा की भूमिका सबसे अधिक है। ग्राम सभा वन अधिकार समिति का गठन करने के बाद दावा तैयार करने की जिम्मेवारी उन्हें सौंपती है। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आपके गांव में वन अधिकार समिति का गठन पहले से किया गया है और ग्राम सभा उनके कार्य से संतुष्ट है तो पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि वन अधिकार समिति का गठन नियमानुसार नहीं किया गया है तब वन अधिकार समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। साथियों, आइए यहाँ समझते हैं कि हमें किन 6 बिंदुओं का ध्यान रखते हुए वन अधिकार समिति का गठन करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम सभा अध्यक्ष या मुखिया के द्वारा की जाती है। किंतु यदि किसी कारणवश ग्राम सभा अध्यक्ष या मुखिया अनुपस्थित हैं, ऐसे में उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से बैठक की अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष चुनेंगे। ग्राम सभा की बैठक में कम से कम 50% उपस्थिति एवं कार्यवाही के रजिस्टर में हस्ताक्षर जरूरी है। साथ ही साथ बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर भी जरूरी है। वन अधिकार समिति में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 सदस्य होने चाहिए, जिनमें न्यूनतम 1/3 महिलाएं होनी जरूरी हैं। मतलब कि अगर 12 सदस्यों की समिति है तो कम से कम 4 महिलाएं होनी चाहिए और अगर 15 सदस्यों की समिति है तो कम से कम 5 महिलाएं होनी चाहिए। यदि ग्राम सभा में आदिवासी समुदाय के सदस्य भी हैं तो वन अधिकार समिति में 2/3 आदिवासी सदस्य लिए जाने चाहिए। एक बार वन अधिकार समिति का सदस्य चयन होने के बाद वे अपने में से एक अध्यक्ष और एक सचिव का चुनाव करेंगे। यदि आपके गांव में इसी हिसाब से वन अधिकार समिति का गठन किया गया है तो पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि उक्त बातों का ध्यान नहीं रखते हुए वन अधिकार समिति का गठन हुआ है तो पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, वन अधिकार समिति का गठन करने के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना सहायिका पुस्तिका के पेज नंबर 21, 22 एवं 23 में दिया गया है। सहायिका पुस्तिका आपके जिले के FRA सेल या वीर बंधुओं द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। हमने आपके लिए सहायिका पुस्तिका FRA किट के साथ ही भिजवाया है। साथियों, राजस्व ग्राम या मौजा के ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना सहायिका पुस्तिका के पेज नंबर 21 में दिया गया है। उसी प्रकार से टोला ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का नमूना पेज नंबर 22 में दिया गया है। वन अधिकार समिति के गठन के बाद वन अधिकार समिति सदस्यों की सूची एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की छाया प्रति अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति या SDLC में उपलब्ध कराना जरूरी है। ध्यान दें, अगर आपके गांव में वन अधिकार समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं पड़ी है एवं पुराने समय में गठित वन अधिकार समिति नियमानुसार है तो उस समय लिखी गई कार्यवाही की प्रति का फोटो खींचकर झार FRA मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करना जरूरी है। अगर आपके गांव में वन अधिकार समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी है और पुनर्गठन किया गया है तो पुनर्गठन के समय लिखी गई ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति का फोटो खींचकर झार FRA में अपलोड करना है। अगली वीडियो में हम चरण 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जोहार।